बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि अभी तुम लोग फेस कर रहे हो अपने स्कूल लाइफ में, और वो दिक्कतें मैं बताती हूँ क्या क्या। किताबें खोल के नहीं देखी है, पढ़ाई चालू नहीं करी है, लेकिन बेटा सितंबर तक अगर तुमने ये चीज कर ली, अपने मिड टर्म एग्जाम्स की तैयारी कर ली अच्छे से, तो फिर सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर 2 ऐसे महीने हो जाएंगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी क्वेश्चन हमें दिखा हम प्रैक्टिस करते चले गए। हमें जो है फोकस करना है ऑन द मोस्ट रिपीट। हेलो हेलो हेलो, मैं ज्वालामुखी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सारे के सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज के हमारे सेशन के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो यार आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आज तुम्हारी उज्जू मैम आई है। मुझे पता है कि अगस्त का महीना आ गया है और अब बहुत ही कम टाइम रह गया है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के आने में। अगस्त के बाद सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा और दिसंबर तक हमारे प्री बोर्ड के एग्जाम्स भी चालू हो जाएंगे। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि अभी तुम लोग फेस कर रहे हो अपने स्कूल लाइफ में, और वो दिक्कतें मैं बताती हूँ क्या क्या है। तुम्हारा बहुत सारा बैकलॉग रह गया है। तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं वो तुमसे काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं। यूनिट टेस्ट के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करी नहीं तो यूनिट टेस्ट में भी नंबर नहीं आए हैं, और कुछ तो बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी किताबें खोल के नहीं देखी है, पढ़ाई चालू नहीं करी है। लेकिन बेटा थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा संभल जाओ, और मेरी आज की जो भी मैं बातें करने वाली हूं उनको ध्यान से सुन लेना। क्योंकि अगर तुमने इस रोड मैप को फॉलो कर लिया देन आई कैन गारंटी कि अभी अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम्हें टॉपर बनने से कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन बेटा एक बात याद रखना कि अगर अभी मेहनत नहीं करी तो कभी करने का फिर फायदा नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी वो टाइम बिल्कुल परफेक्ट है जब हम अपनी तैयारी अगर स्टार्ट भी करेंगे तो भी हम लोग एक 99% या फिर 95% से ऊपर लाने वाले बच्चे तो डेफिनेटली बन ही जाएंगे। तो यार क्या है ये रोड मैप, ध्यान से सुनना। क्या जो मैं बातें करने वाली हूं उनको बिल्कुल एनालाइज करके समझना, और अपनी तैयारी अगर अभी तक भी तुमने चालू नहीं करी है तो आज ही किताबें लेकर इस सेशन के बाद बैठ जाना। तो यार यहां पर सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हारे सबसे आगे जो वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो चीज सामने आके खड़ी हो गई है वो है तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम्स, या फिर कुछ स्कूल्स के अंदर उनको हाफ ईयरली एग्जाम्स भी बोला जाता है। अब ये जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं हमें ये तो पता है कि मैम इन एग्जाम्स की इतनी वैल्यू तो होती नहीं, तो हम इसमें पढ़ लिख के क्या करें। लेकिन बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने अपने मिड टर्म और हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए मेहनत कर ली तो तुम्हारा 50% सिलेबस अभी के अभी कवर हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे सिलेबस के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में 15 चैप्टर्स हैं तो 7 से 8 चैप्टर्स अभी के अभी तुम अगर कर लोगे, आधा सिलेबस निपट जाएगा और तुम्हारे लिए चीजें काफी ज्यादा आसान रह जाएंगी। अब आपको मैं बता रही हूं, अगस्त से सितंबर यानी कि हमारे पास अभी पूरा एक महीना लगभग है। इस लगभग एक महीने के अंदर आप लोगों को आपका जो 50% सिलेबस आपके मिड टर्म एग्जाम्स में आ रहा है इसको किसी भी हालत में आपको कंप्लीट करना ही करना है। एक बारी सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करना है, हर चैप्टर के क्वेश्चंस को देखना ही देखना है, अच्छे से 50% सिलेबस को कंप्लीट करना है। क्योंकि यार बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर के जो 2 महीने आते हैं ना उनमें आप सभी को पता है कि कितने सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं, कितना सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। दैट इज द रीजन कि मैं अभी से बोल रही हूं कि मेहनत करनी चालू कर दो अगर नहीं करी है तो, एंड अपना एक बिल्कुल गोल फोकस अपने दिमाग में लेके चलो कि हमें ये 50% सिलेबस किसी भी हालत में कंप्लीट करना ही करना है। अब सितंबर तक अगर तुमने ये चीज कर ली, अपने मिड टर्म एग्जाम्स की तैयारी कर ली अच्छे से, तो फिर सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर 2 ऐसे महीने हो जाएंगे जिसमें तुम्हें क्या करना है, जिसमें बेटा तुम्हें रेस्ट ऑफ द 50% सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अक्टूबर नवंबर के ये 2 महीने के अंदर आई नो कि बहुत सारे फेस्टिवल्स है, बहुत सारा मैम हमें सेलिब्रेशन करना है, लेकिन उसके बीच में पढ़ाई लिखाई को भूलना नहीं है मेरे बच्चे। तो नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर के अंदर जो भी 50% सिलेबस रह जाएगा उसे हम कंप्लीट करेंगे किसी भी तरीके से। बट 2 महीने का टाइम है, काफी ज्यादा टाइम है, अच्छे से मेहनत करोगे हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यार इतना सारा सिलेबस तो कंप्लीट करना है, बट करना कैसे है कंप्लीट मैम ये तो बताइए। तो यार ध्यान से मेरी अब बात सुनो। देखो जो भी चैप्टर तुम लेके बैठ रहे हो ऑब्वियस सी बात है कि तुमने अपने यूनिट टेस्ट के अंदर पढ़ाई करी होगी, तो कोई 2 3 4 चैप्टर तो हर सब्जेक्ट के तुमने पढ़ ही रखे होंगे। अब यार जितने भी बाकी आधा और सिलेबस रह गया होगा, 3 4 चैप्टर्स कर रहे हैं, 3 4 चैप्टर्स और करने होंगे मिड टर्म्स के लिए। हर चैप्टर को पढ़ना कैसे है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर को बेटा सबसे पहले किसी वन शॉट लेक्चर से देखना है, उससे देखकर समझो। एनसीईआरटी की रीडिंग तो जरूर करनी ही करनी है, उसको आप मिस आउट कर नहीं सकते, उससे ही आपको चैप्टर और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब जो भी चैप्टर तुमने पढ़ा है उसके कहीं ना कहीं से बेटा नोट्स को अरेंज कर लो। अगर तुम किसी बैच में ऑलरेडी पढ़ते हो तुम्हारे पास उस बैच के थ्रू उसके नोट्स होंगे, या फिर किसी टॉपर कोई बच्चा है, कोई दोस्त है, कहीं से नोट्स मांग लो और
एक और अच्छी बात है, अगर नोट्स खुद से बनाए हैं तो फिर उससे ज्यादा बेहतरीन चीज तो कोई हो ही नहीं सकती है। इस वजह से मैं तुम्हें डे 1 से बोल रही थी कि अपने नोट्स बना के रखो। नोट्स से तुम फटाफट से चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर्स के नोट्स हैं उनको एक बार रिविजन कर लो, और जो भी नए नए चैप्टर्स जो अभी तक करे ही नहीं है उनके लिए तुम्हें सिंपल स्टेप फॉलो करना है। चैप्टर के वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं या फिर जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो देखनी है। अगर आप किसी बैच से पढ़ते हो तो जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करना है। चैप्टर एक बार जब समझ में आ जाएगा उसके नोट से उसको रिवाइज करना है, और टॉपिक वाइज तुम्हें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर टॉपिक के अंदर कोई ना कोई एक दो क्वेश्चंस जो बनते हैं, उस टॉपिक को पढ़ो, उसके क्वेश्चन को देखो और देखो कि कौन कौन से पॉइंटर्स अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हमें एग्जाम के अंदर लिख कर आने हैं। ये है फर्स्ट स्टेप। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप, हमें अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए क्या करना होता है? जितने ज्यादा सवाल हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करने होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी क्वेश्चन हमें दिखा हम प्रैक्टिस करते चले गए। हमें जो है फोकस करना है ऑन द मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप लोगों को मैं हमेशा ये बात बोलती हूं कि एनसीईआरटी तो चलो ठीक है, एनसीईआरटी ही आपकी एक तरीके से हम बोल सकते हैं ग्रंथ है भाई, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ जो चीज आपको हेल्प करेगी, अगर कोई रेफरेंस बुक है वो ले लो, कोई भी रेफरेंस बुक, ठीक है, जिसके अंदर क्वेश्चंस तुम्हें देखने हैं। वो क्वेश्चंस देखो जो कि बार बार हर साल रिपीट होते आए हैं, जिनका चांस हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आने का बहुत ज्यादा है। कि कोई क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 2025 में भी आया था, 2019 में भी आया था, 21 में भी आया था, तो मतलब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखो, और स्टार मार्क करने के बाद ऐसे सभी क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लो, और उन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते चले जाओ। क्योंकि जब तक तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करोगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हें हमेशा जो है अपने ऊपर डाउट होता रहेगा कि हमने कितनी तैयारी करी है, कितनी नहीं करी। एंड ट्रस्ट मी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा, ये इनका मैक्सिमम चांस रहता है कि 80% जो आपका एग्जाम आएगा वो इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही आएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है सैंपल क्वेश्चन पेपर। अब ये थोड़ी सी बाद की बात है, लेकिन अभी भी अगर आप अपने मिड टर्म्स के लिए पढ़ रहे हो तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैंपल क्वेश्चन पेपर से क्या होता है कि तुम लोग एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट सेट करके बैठते हो कि इतनी देर में हमें अपना पेपर कंप्लीट करना ही करना है। तो जब हर चीज हो जाए, मतलब जब चैप्टर्स को पूरे अच्छे से पढ़ लिया है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, देन यू गाइस विल बी रेडी फॉर द थर्ड स्टेप, दैट इज टू प्रैक्टिस सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। एक टाइम लिमिट लगाओ अपने फोन के अंदर, कहीं पर भी यार टाइमर लगाओ, टाइमर लगा के बैठो, और टाइमर लगा के एक के बाद एक झट क्या करना है आपको, फटाफट से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। 3 घंटे का टाइमर लगाओ एग्जाम का जो होता है, और उसी में जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते चले जाओ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लिख के अपने आंसर्स को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा चीजें ज्यादा समय तक दिमाग में रहेंगी, रिटेन करके आप रख पाओगे, नहीं तो चीजों को आप भूलते चले जाओगे। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। जो भी बच्चे लिख लिख कर पढ़ाई करते हैं तो हैट्स ऑफ गाइज, दिस इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी, बिकॉज इससे चीजें आप काफी लंबे टाइम तक रिटेन करके रख पाते हो, याद करके रख पाते हो। अगर ये 3 स्टेप्स तुमने फॉलो कर लिए, और मैंने जिस हिसाब से तुम्हें बताया है कि अगस्त सितंबर तक 50% सिलेबस, और फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में रेस्ट ऑफ द 50% सिलेबस, उसके बाद तुम्हारे पास सारा टाइम सिर्फ रिवीजन के लिए बचेगा, और तुम लोग अपने प्री बोर्ड्स भी अच्छे से देकर आ पाओगे, और बोर्ड एग्जाम्स में तो कमाल ही कर दोगे। ठीक है, टॉप करोगे तुम लिटरली। अब यार यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि लास्ट में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, दैट इज योर सेल्फ स्टडी। यार आई नो, अगर आप कहीं से कोचिंग लेते हो, अगर आप बैचेस में पढ़ते हो, ऑब्वियसली आप स्कूल भी जाते हो, आप फिर पढ़ाई भी करते हो, आप फ्री होते होगे लेट। लेकिन अब कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो रात को लेट जग के पढ़ते हैं, तो वॉट एवर सूट्स यू। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो, एक नाइट पर्सन हो, उस हिसाब से डिसाइड कर लो, बट ईच एंड एवरी डे यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, बोर्ड एग्जाम का टाइम है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार उस टाइम पे मेहनत कर लेनी थी, अभी ये हाल नहीं होता। ये वाला रिग्रेट किसी भी बच्चे के मन में, दिल में, दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। तो अभी से मेहनत करो, सेल्फ स्टडी के लिए हर दिन 2 से 3 घंटे निकालो, और उसमें मैंने तुम्हें जैसे बताया है, चैप्टर्स को रिवाइज करना, उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, प्रीवियस क्वेश्चंस करना, ये सारी चीजें करते रहो बेटा। एंड ट्रस्ट मी कि बाय द एंड ऑफ नवंबर यू गाइस विल बी फुल्ली इक्विप्ड, कि कोई भी क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आ जाए तुम उसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी टेक्निक्स आपको फॉलो करनी है,
अगस्त से लेके अभी भी हमारे पास टाइम है, बोर्ड एग्जाम्स फेब में आते हैं। आपने अगर नवंबर एंड तक ये सारी चीजें फॉलो करी तो लिटरली आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा रिवाइज करने के लिए चीजों को, तो फिर बस आपका फोकस रिवीजन पे ही रहना चाहिए। आई होप कि उज्जू मैम ने आपको ये जो बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें बताई है, बहुत सिंपल टेक्निक्स बताई है, इनसे आप सभी बच्चों को काफी ज्यादा मदद मिली होंगी, काफी सारी चीजें हेल्पफुल आपके लिए रही होंगी। तो यार लिख दीजिए इन द कमेंट सेक्शन कि यस मैम, दिस टाइम आई विल स्कोर अबव 95% इन माय क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। एंड आज ही से हम लोग मेहनत स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल क्योंकि कभी भी नहीं आता है, तो आज ही से मेहनत हमको करनी पड़ेगी। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। फॉलो कर लेना, बाय बाय।